हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप जायसवाल। आज आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके सॉल्यूशन में आपको बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए उसको आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो आइए देखते हैं। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। और थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा? एफ ट्रिपल डैश। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? ऐसे में तो बहुत इक्वेशन आप जानेंगे, वन ऑफ वेरिएबल का इक्वेशन, एंड दो वेरिएबल का इक्वेशन, एंड तीन वेरिएबल का इक्वेशन। पर यहाँ पर पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, शामिल हो, ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आइए अब जैसे ये डेरिवेटिव, इस टाइप की डेरिवेटिव अगर किसी इक्वेशन में शामिल लाएंगे तो ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो आप डिफिनेशन देखिए। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more than independent variable is called the differential equation। तो ये है, तो बता क्या रहा है कि जब किसी डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करते हैं या उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है किसी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो ये है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अब बता दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 2। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है उसमें ऑर्डर और डिग्री होती है। मतलब उसमें किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव हो सकते हैं, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, या फर्स्ट डिग्री के डेरिवेटिव हो या सेकेंड डिग्री के डेरिवेटिव हो, कुछ भी कितने भी ऑर्डर के शामिल हो सकते हैं। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें फिर से हम रिपीट करते रहे हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव शामिल होता है। वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है, या फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल हो सकता है, प्लस डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये है। तो इसमें क्या है? इसमें सेकेंड डिग्री का है और ये फर्स्ट डिग्री का है। तो इसमें फर्स्ट डिग्री के भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं और सेकेंड डिग्री के भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं। आगे हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि एन आप इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ वन ऑफ मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक वर्ड आया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोगों को अब समझना होगा कि ये दोनों वेरिएबल क्या होते हैं। नाम तो आ गया है, तो हम बता रहे हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया है, तो इसमें ध्यान से देखिए, y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये होता है। मतलब
y यहाँ पर डिपेंड करता है x पर, ना कि x यहाँ डिपेंड करता है y पर, इसलिए y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं। आइए देखते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जानेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन है, तो इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ x y z मोर देन वन, यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, आपको एग्जांपल कुछ दिखा दे रहे हैं। जैसे x d2y बाई dx2 प्लस 2 dy बाई dz2 प्लस x d3y बाई dx क्यूब। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर x भी है और z भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से अधिक हैं, इसलिए इनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रखा जाता है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल y dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, यहाँ पर सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व इट, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव, जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर हाईएस्ट होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx प्लस d3y बाई dx3 प्लस 2y प्लस x इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर बताना है। तो मैंने बताया द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब किस डेरिवेटिव का ऑर्डर हाईएस्ट है, मतलब सबसे ग्रेटर है। तो इसमें इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है। तो यहाँ पर 3 सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है, सबसे ग्रेटर है, तो इसका ऑर्डर 3 होगा, ऑर्डर 3 होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। तो ये है, ऑर्डर निकल गया। तो इस तरह और भी इक्वेशन है x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y dy बाई dx प्लस 3 d2y बाई dx2 प्लस y d3y बाई dx2 इक्वल टू 0। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। तो सबसे हाईएस्ट ग्रेटर ऑर्डर किसका है? 3। तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 होगा, 3।
ये है। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इनको बताना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो हमने बताया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वही इसका ऑर्डर होता है। अब जैसे यहाँ सबसे अधिक किसका ऑर्डर है, यहाँ पर इसका है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ऑर्डर इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, तो इसका है, तो यहाँ पर ऑर्डर किसका है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 2। बस कुछ करना नहीं है, बस सिंपल देखना है हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा बस जितना है वही ऑर्डर, वही इसका ऑर्डर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। अब आपको बताएंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे बताते हैं, मतलब किसी इक्वेशन का डिग्री कैसे बताते हैं। तो देखिए आइए अब हम जानेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे बताते हैं। तो हम बताएंगे द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि किसी भी इक्वेशन का जैसे x d2y बाई dx2 प्लस y dy बाई dx प्लस इक्वल टू 7y, इसका हमको बताना है डिग्री क्या होगा। तो डिग्री बताने के लिए हमको हाईएस्ट ऑर्डर देखना होगा। इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर कौन होगा, हाईएस्ट ऑर्डर हम बता रहे हैं ये होगा, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर किसी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये है, और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और पावर हो जाएगा आपका 1। पावर तो यहाँ पर भी दिख रहा है 1, इसका भी पावर दिख रहा है, पर हमको देखना है हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, इसका है, ना कि इसका है। यहाँ पर 1 है, इसका 2 है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, मतलब जिसका ऑर्डर सबसे अधिक होगा उसी का पावर बताएंगे हम। तो यही होता है डिग्री बताना। तो फॉर एग्जाम्पल और बता रहे एग्जाम्पल देख लीजिए। डिग्री बताने के लिए आपको दो कंडीशन को फॉलो करना होगा। पहला कंडीशन ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हैज नो फ्रैक्शन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टर्म है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब बहुपद होने चाहिए, ना कि इन्फिनाइट क्रम तक, मतलब एक पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, मतलब हम जिसको गिन सके उन्हीं को हम इन्हीं सब डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री बता पाएंगे, ना कि इन्फिनाइट सीरीज का हम डिफरेंशियल इक्वेशन के उनका डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो हम बता रहे। और दूसरा, किसी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नो फ्रैक्शन, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डिग्री होगा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन मतलब भिन्न, 1/2, 3/2, 4/7 एंड सो वन, फ्रैक्शन में ना होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में होगा तो उनको हम
होल नंबर में चेंज करेंगे, होल नंबर में चेंज करेंगे। अगर फ्रैक्शन में होगा तो हम उनका डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो हम फॉर एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि हम कैसे बताएंगे। y d2y by dx2 प्लस 8y इक्वल टू dy by dx। हमको बताना है इसका डिग्री। ये तो पॉलिनोमियल में है, पहला चीज़, पहला कंडीशन ये फॉलो किया। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब वो है नहीं, मतलब फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो उसका डिग्री कैसे बताएंगे। पहले हम देखेंगे इसका हाईएस्ट डिग्री किस में है, कोई किस डेरिवेटिव में है। तो कितना हाईएस्ट डिग्री है, 3 है। तो जिस डेरिवेटिव का हाईएस्ट डिग्री होता है उसी मतलब उसी डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट 3 है, तो इसका आपका डिग्री भी 3 ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर जितना घात लगा रहेगा उतना ही डिग्री कहलाएगा। जैसे ऑर्डर यहाँ पर 3 है और पावर यहाँ पर भी 3 है, ये होता है, ऐसे बताएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पर हम इसका डिग्री नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है। इसको बदलने के लिए हमको फ्रैक्शन हटाना होगा। अब हटाने के लिए अब इसका डिग्री फ्रैक्शन में है, तो हमको इसको हटाने के लिए इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना होगा। दोनों साइड, बोथ साइड इज होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का पावर 2t आएगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 3 बचेगा। तो उस हिसाब से भी आपका ऑर्डर 3 और पावर भी 3 होगा। अब आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे हम बता पाएँ कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए इन दो कंडीशन का हमेशा फॉलो होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री फ्रैक्शन में ना हो। अगर फ्रैक्शन में है तो उसको हमको नेचुरल नंबर या होल नंबर में चेंज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx इक्वल टू 0, ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री नहीं बता पाएंगे, बिकॉज क्योंकि साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई एक्स स्क्वायर 5 बाई एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट डॉट। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक्स के स्थान पर दिया है आपका dy dx, तो इसका एक्सपेंशन होगा, तो dy बाई dx प्लस साइन यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होगा, तो 1 माइनस dy बाई dx का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस dy बाई dx के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। मतलब कहने का मतलब ये इन्फिनाइट सीरीज तक बन गया। हम इसका डिग्री फाइंड नहीं कर सकेंगे, ये अनडिफाइंड डिग्री है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिग्री बता नहीं पाएंगे, ये अनडिफाइंड है। तो यही बात है, मतलब इन्फिनाइट सीरीज का हम डिग्री नहीं बता पाएंगे। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दे आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, सेकंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन और थर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। इनको सॉल्व करने के लिए 3 सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है।
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होते हैं उतने उनका डेरिवेटिव भी सेम करना होता है। मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हमको उनका डेरिवेटिव करना होता है, ये बताएंगे हम। तो हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, ये दो चीज़ होती हैं। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कांस्टेंट, आप लोग समझेंगे पहला नया चीज़ है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और एक होता है कांस्टेंट। तो हम जानेंगे जैसे दिख रहा है, जैसे किसी सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जब तक हम आर्बिट्रेरी, यहाँ पर आर रेडियस है, अब रेडियस इस सेंटर से समान दूरी पर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जब तक इसका कोई वैल्यू ना आ जाए, मतलब 5 को स्क्वायर 25, ये हुआ कांस्टेंट। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ a लिख सकते हैं, यहाँ b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ c स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फिक्स नहीं होता, उसके स्थान पर कोई भी चीज़ रख सकते हैं, और कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो इसमें और इसमें फ़र्क होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट। तो हमारे कहने का मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने बार हमको डिफरेंशिएट करना होता है, तो उस हिसाब से हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इल्यूमिनेट करना होता है। और अगर मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो हमको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि इन दोनों को हमको इलिमिनेट करना होगा, और इलिमिनेट करने के बाद ही हमको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन, उस हिसाब से हम समझेंगे। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू a log x प्लस b, ये एक इक्वेशन है। अब इनका हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो है, एक a है एक b है, तो इनको हमको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, इनका दो बार डेरिवेटिव निकालना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हम, इनका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a log x का अवकलन 1/x, और कांस्टेंट का तो पता ही होगा 0। और अब यहाँ पर अभी भी a बचा है, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और बचा है, इनको भी हमको हटाना है, तो इनका एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा a के पावर -1, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा a x -1, तो यहाँ पर आपका आएगा -1/x स्क्वायर, ये आएगा। ये आया, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये मतलब d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू आया -a/x स्क्वायर,
हमको a को एलिमिनेट करना है, अभी भी नहीं हुआ, तो हमको यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इस इक्वेशन के यहाँ से। तो a का वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, x को इधर भेज देंगे इस साइड और a इक्वल टू आएगा मेरा, तो यहाँ पर निकलेगा d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस x dy बाई dx dy बाई dx यहाँ अपन पुट कर दिए। x स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स कट जाएगा तो बचेगा dy बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस dy बाई dx x। अब इसको हम इस साइड भेज देंगे, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx x इक्वल टू 0। ये हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन। सर रुका नहीं है। आइए हम कुछ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू a log x प्लस b। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक a है एक b है, तो हम इस इक्वेशन का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी s के रिस्पेक्ट में। तो इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx और a कांस्टेंट बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और b का प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप पढ़ चुके होंगे पहले। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दो बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया था, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमको दो बार इसका आकलन करना है। तो एक बार और करेंगे, d2y बाई dx2 इक्वल टू, अब ये a इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो बचेगा x के पावर -1। अब इसका हम करते हैं अवकलन, तो यहाँ पर होगा a -1 पहले आ जाएगा और -1 में से -1 घट जाएगा, तो यहाँ पर होगा x के पावर -2 इक्वल टू -a अपान x स्क्वायर। तो हमारा ये बचा, मतलब d2y बाई dx2 इक्वल टू -a अपान x स्क्वायर। अभी भी यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमको इसको इल्यूमिनेट करना है, तो इल्यूमिनेट करने के लिए हमको -a की वैल्यू पुट करनी होगी, वो भी इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ से a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकालने के लिए हमको x को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करना होगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा a की वैल्यू dy बाई dx इंटू x इक्वल टू a। इस a की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका dy बाई dx2 इक्वल टू, एक वैल्यू क्या थी आपकी, ये थी, तो यहाँ पर हमको पुट करना है, तो यहाँ पर होगा आपका माइनस x dy बाई dx, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x x कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस dy बाई dx, यहाँ पर x रहेगा, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। इसको अब यहाँ पर मेरा आया d2y बाई dx2 इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस, अब इसको हमको माइनस में इधर आएगा पूरा, ये x को यहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो यहाँ हो जाएगा x डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू प्लस माइनस को यहाँ पर इधर लेते आएंगे, तो यहाँ पर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल गया। ऐसे ही जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार हमको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। अगर डिफ्रेंशिएट करने के बावजूद भी अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह जा रहा है तो उसको हमको एलिमिनेट करना है, कैसे भी कैसे। अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालिए और वहां पर जाकर पुट करिए। पुट करने के बाद अगर कुछ कट रहा है तो कटेगा, नहीं तो ट्रांसफर कर लीजिए, वही हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू C1 साइन mx प्लस C2 कॉस mx। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वहाँ पर दो बार, अब ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अपने घर पर ट्राई करिएगा। अब अगला क्वेश्चन मतलब अगर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो थैंक यू।